सूखे अनाज के तौर पर मोटी राशि लेते हैं, दक्षिणा के रूप में भी मोटी राशि लेते हैं, वैसे लोगों पर तो SC/ST एक्ट होनी चाहिए। अध्यक्ष हैं श्री जीतन राम मांझी जी, कभी ऐसी बातें नहीं किए हैं कि जिससे गठबंधन में कोई विभेद पैदा हो। वो भी मानव है, हमारे यहाँ खाना नहीं खाएंगे, हमसे राशि लेंगे, अनटचबिलिटी की बात करेंगे, तो वैसे पूजा कैसे सफल हो सकता है। व्यक्त करते हैं तो माफ़ी मांगने का यहाँ कहाँ सवाल था। उनका बात वाजिब था कि अगर कोई व्यक्ति हमारे यहाँ पूजा कराने आते हैं, नहीं खाते हैं, वैसे व्यक्तियों को हम धिक्कारते हैं। वैसे नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम 8 बिहार। मैं हूं प्रवीण कुमार। अभी हम सिकंदरा विधानसभा के विधायक एवं हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी के साथ हैं और इनसे बात करेंगे कुछ पार्टी को लेकर और कुछ विधानसभा क्षेत्र की जो समस्या हैं उनको लेके। तो अभी बात करते हैं हम। सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि आपको पार्टी के द्वारा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इसके लिए आपको हमारे चैनल की ओर से काफ़ी शुभकामनाएं हैं। चलिए, आपको भी और नए साल की भी शुभकामनाएं। साथ ही साथ गणतंत्र दिवस जो आने वाले हैं उसका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। पार्टी ने आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, इतने बड़े दायित्व सौंपा है, क्या पार्टी के हाथ को कैसे किस प्रकार से मजबूत करेंगे? देखिए, पार्टी ने हमें जो जिम्मेवारी दी है, हम लोग कोशिश करेंगे कि संगठन मजबूत हो। इसके लिए हम लोगों ने पहल शुरू कर दी है। राज्य कमेटी जो नए सदस्य आए हैं उनसे भी अपेक्षाएं रखते हुए उनको हम लोगों ने पार्टी में अहम पद दिया है। साथ ही साथ पार्टी का संगठन का स्वरूप होता है जिला और प्रखंड। हम लोगों से कहे हैं कि हम प्रत्येक जिला में जाकर स्वयं बैठक करेंगे, वहाँ तहकीकात करेंगे। जो सक्षम लोग होंगे, जो सक्रिय लोग होंगे, जो हमारे मजबूत साथी होंगे, प्रखंड और पंचायत स्तर की कमेटी बनाकर वहाँ पार्टी के एजेंडा को प्रचार प्रसार करें। वैसे साथी को हम लोग जिला का और प्रखंड का जिम्मेवारी देकर संगठन को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। इधर कुछ समय से आपके जो गठबंधन है की सरकार है उसमें आपके जो हम पार्टी के सुप्रीमो हैं उनको लेके कुछ तानातानी होती है, उनके बयानों को लेके, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा जो गठबंधन है, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री जीतन राम मांझी जी, कभी ऐसी बातें नहीं किए हैं कि जिससे गठबंधन में कोई विभेद पैदा हो। गठबंधन सुचारू रूप से चलता रहे। कार्यों पर कभी कभी कोई बातें होती है तो उस पर दिशा निर्देश उनका आता है, जो वाजिब होता है, गैर वाजिब नहीं होता है। और कुछ वैसे लोग होते हैं जो ना समझ पाते हों, उनके बयानों को अन्यथा लेकर कुछ कुछ अनगढ़ बयान देते हैं, जो पसंद किए जाते हैं उसकी निंदा करते हैं। और हमारे आदरणीय अध्यक्ष गठबंधन सुचारू रूप से चलाएंगे, इसमें कहीं दो मत की बात नहीं है। अप्रैल 2016 में शराबबंदी कानून लागू हुई थी, जिसके बाद महिला खास करके काफ़ी सराहनीय कह रहे थे, सराहनीय कार्य है ये, खास करके उन महिला जिनकी पति शराब का सेवन करते थे। उसके बाद आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जीतन राम मांझी जी, उन्होंने कहा कि यह कानून वापस ले लेना चाहिए, यह शराबबंदी कानून सही नहीं है। क्या इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जीतन राम मांझी कभी भी शराबबंदी का विरोध नहीं किए हैं। उनका ये कहना भले निश्चित तौर पर रहा है कि शराबबंदी में जो कानून बनाया गया है उसे रिव्यू किया जाए, उसमें सुधार किया जाए, और जो गरीब लोग शारीरिक श्रम करने के बाद दवा के रूप में लेते हैं उसको छूट दिया जाए। और जो बड़े पैमाने पर जो पदाधिकारी हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अधिकारी हैं, ये लोग जो व्यापक पैमाने पर पिला रहे हैं उस पर भी नकेल कसी जानी चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का यही कहना बराबर रहा है कि रिव्यू होते रहना चाहिए। आपके नज़र में ये शराबबंदी जो है वो आम जनता के लिए क्या अच्छा है या फिर बुरा है? ये
नहीं, शराबबंदी तो आम जनता के लिए अच्छा ही है, लेकिन सुधार के साथ। मेरा भी मानना है कि समय समय पर इसमें सुधार होते रहना चाहिए। जैसे हम दूसरे अगर राज्यों की बात करें, दूसरे देशों की बात करें, तो वो दवा के रूप में लोग व्यवहृत करते हैं। हाँ, उसे नशा के रूप में नहीं करना चाहिए, ये मेरा भी मानना है। इधर आपके जो सुप्रीमो हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जीतन राम मांझी, इधर एक बयान दिए थे, पंडितों को लेके कुछ बयानबाजी किए थे, जिसमें वो माफ़ी भी मांगे थे। उसके लेके काफ़ी हलचल भी हुई थी, काफ़ी बिहार में उनका पुतला दहन किया गया था, काफ़ी पार्टी में भी काफ़ी हंगामा हो गया था। उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय कभी पंडितों के विरुद्ध में जो है सो कोई भी अनलीगल बात नहीं कहे हैं। उनका तो वाजिब कहना था कि अगर पंडित मुसहर के घर में पूजा कराने आते हैं तो उनके यहाँ खाना नहीं खाते हैं, उनका पानी नहीं पीते हैं, सूखे अनाज के तौर पर मोटी राशि लेते हैं, दक्षिणा के रूप में भी मोटी राशि लेते हैं, वैसे लोगों पर तो SC/ST एक्ट होनी चाहिए। कारण कि हम मानव है, वो भी मानव है। हमारे यहाँ खाना नहीं खाएंगे, हमसे राशि लेंगे, वो भी मानव है। हमारे यहाँ खाना नहीं खाएंगे, हमसे राशि लेंगे, अनटचबिलिटी की बात करेंगे, तो वैसे पूजा कैसे सफल हो सकता है? अगर हम किसी प्रकृति की पूजा करते हैं और सच्चे मन से नहीं करते हैं, मन में विद्वेष रखते हैं कि फलनमा जो है सो अछूत है, फलनमा स्वर्ण है, तो वैसे लोगों पर तो SC/ST होना चाहिए। हाँ, जहाँ तक बात है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने माफ़ी वो नहीं मांगे, कहें कि अगर हमारी बातों से किसी को ठेस पहुँची है, इसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं, तो माफ़ी मांगने का यहाँ कहाँ सवाल था। उनका बात वाजिब था कि अगर कोई व्यक्ति हमारे यहाँ पूजा कराने आते हैं, नहीं खाते हैं, वैसे व्यक्तियों को हम धिक्कारते हैं, वैसे व्यक्तियों को नकारात्मक रूप से लेना चाहिए। चलिए, ये तो आपकी पार्टी को लेके बात थी। अब आपके विधानसभा क्षेत्र में कुछ परेशानियां जिनको लेके बात करेंगे हैं। सिकंदरा विधानसभा जो आपका सिकंदरा पर्सनल है, वो नगर पंचायत का दर्जा प्राप्त कर चुका है, परंतु नगर पंचायत के अनुसार जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं है, वो सारा कागज़ पे ही सिमटे हुए हैं। तो इस विषय में क्या आपका कोई पहल किया जा रहा है आपकी तरफ से? नहीं, इधर हमारे बात हुई थी, जो हमारे जमुई नगर परिषद के प्रभारी हैं, वो नगर पंचायत सिकंदरा के ही प्रभारी हैं। जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर आ रही है, हम लोग उसको जो है सो व्यवहृत करवा रहे हैं। जहाँ तक वो समस्याओं की बात है, समस्याएं तो अनंत होती है, हम लोग समय समय इसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों से करवा भी रहे हैं। सिकंदरा की जनता में एक अभी खासकर एक परेशानी काफ़ी ज़्यादा आ रही है, उनको मृत्यु प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र के लिए काफ़ी परेशानी झेलना पड़ रहा है। वो ब्लॉक जाते हैं तो ब्लॉक कहते हैं नगर पंचायत करेगा, और नगर पंचायत में जाते हैं तो वो कहता है कि हमारे पास कोई सुविधा भी नहीं, हम नहीं कर सकते हैं। हम लोग समय समय इस परेशानी को दूर करने में लगे हुए हैं और आशा करते हैं कि यथाशीघ्र इस समस्याओं पर हम काबू पा लेंगे। सिकंदरा में जो सिकंदरा विधानसभा है, उसमें एक भी महिला कॉलेज नहीं है, जिसके कारण लड़कियों को काफ़ी परेशानी होती है। क्या इस पे विषय में कोई पहल आपके द्वारा किया जाएगा भविष्य में? पहल इस बार पिछले सत्र जो चली थी सितंबर माह में, तो हमने प्रयास किया था इस पर प्रश्न के द्वारा जो है सो बात उठाई जाए, लेकिन किसी कारण से वो नहीं उठ पाया है। इस बार पुरजोर शब्दों में संवैधानिक तरीके से इस प्रश्न को हम विधानसभा में रखने जा रहे हैं और निश्चित रूप से हम इसमें इस समस्या को दूर करने में सफलता प्राप्त करेंगे। सिकंदरा का जो मुख्य चौराहा है, जो 4 जिले सहित राजधानी को सीधे जोड़ती है, वहाँ पे गोलंबर नहीं होने के कारण व्यक्त करते हैं, तो माफ़ी मांगने का यहाँ कहाँ सवाल था। उनका बात वाजिब था कि अगर कोई व्यक्ति हमारे यहाँ पूजा कराने आते हैं, नहीं खाते हैं, वैसे व्यक्तियों को हम धिक्कारते हैं, वैसे व्यक्तियों को नकारात्मक रूप से लेना चाहिए। चलिए, ये तो आपकी पार्टी को लेके बात थी। अब आपके विधानसभा क्षेत्र में कुछ परेशानियां जिनको लेके बात करेंगे हैं। सिकंदरा विधानसभा जो आपका सिकंदरा पर्सनल है, वो नगर पंचायत का दर्जा प्राप्त कर चुका है, परंतु नगर पंचायत के अनुसार जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं है, वो सारा कागज़ पे ही सिमटे हुए हैं। तो इस विषय में क्या आपका कोई पहल किया जा रहा है आपकी तरफ से? नहीं, इधर हमारे बात हुई थी, जो हमारे जमुई नगर परिषद के प्रभारी हैं, वो नगर पंचायत सिकंदरा के ही प्रभारी हैं।
जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर आ रही है हम लोग उसको जो है सो व्यवहृत करवा रहे हैं। जहाँ तक वो समस्याओं की बात है, समस्याएं तो अनंत होती है, हम लोग समय समय इसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों से करवा भी रहे हैं। सिकंदरा की जनता में एक अभी खासकर एक परेशानी काफ़ी ज़्यादा आ रही है, उनको मृत्यु प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र के लिए काफ़ी परेशानी झेलना पड़ रहा है। वो ब्लॉक जाते हैं तो ब्लॉक कहते हैं नगर पंचायत करेगा, और नगर पंचायत में जाते हैं तो वो कहता है कि हमारे पास कोई सुविधा भी नहीं, हम नहीं कर सकते हैं। हम लोग समय समय इस परेशानी को दूर करने में लगे हुए हैं और आशा करते हैं कि यथाशीघ्र इस समस्याओं पर हम काबू पा लेंगे। सिकंदरा में जो सिकंदरा विधानसभा है उसमें एक भी महिला कॉलेज नहीं है, जिसके कारण लड़कियों को काफ़ी परेशानी होती है। क्या इस पे विषय में कोई पहल आपके द्वारा किया जाएगा भविष्य में? पहल इस बार पिछले सत्र जो चली थी सितंबर माह में, तो हमने प्रयास किया था इस पर प्रश्न के द्वारा जो है सो बात उठाई जाए, लेकिन किसी कारण से वो नहीं उठ पाया है। इस बार पुरजोर शब्दों में संवैधानिक तरीके से इस प्रश्न को हम विधानसभा में रखने जा रहे हैं और निश्चित रूप से हम इसमें इस समस्या को दूर करने में सफलता प्राप्त करेंगे। सिकंदरा का जो मुख्य चौराहा है, जो 4 जिले सहित राजधानी को सीधे जोड़ती है, वहाँ पे गोलंबर नहीं होने के कारण गाड़ियों का जो स्थिति रहता है, काफ़ी जाम का स्थिति बना रहता है और प्रतिदिन वो जाम घंटों घंटों तक लगा रहता है। तो उस जाम को लेकर या उस गोलंबर के निर्माण को लेकर रात्रि में कभी गाड़ियाँ किसी दुकान में भी घुस जाती है अनियंत्रित होकर, तो उसको लेकर क्या आपके द्वारा कोई पहल? देखिए, जहाँ तक सिकंदरा चौक की बात है वो एनएच हो गया है और यथाशीघ्र उस पर काम प्रारंभ भी हुई थी। किसी कारण से काम वो ब्लॉक हो गया है। हम लोग यथाशीघ्र प्रारंभ करा करके वो जो सिकंदरा चौक का जो वो अतिक्रमित किया गया है। सिकंदरा की जनता में एक अभी खासकर एक परेशानी काफ़ी ज़्यादा आ रही है, उनको मृत्यु प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र के लिए काफ़ी परेशानी झेलना पड़ रहा है। वो ब्लॉक जाते हैं तो ब्लॉक कहते हैं नगर पंचायत करेगा, और नगर पंचायत में जाते हैं तो वो कहता है कि हमारे पास कोई सुविधा भी नहीं, हम नहीं कर सकते हैं। हम लोग समय समय इस परेशानी को दूर करने में लगे हुए हैं और आशा करते हैं कि यथाशीघ्र इस समस्याओं पर हम काबू पा लेंगे। सिकंदरा में जो सिकंदरा विधानसभा है उसमें एक भी महिला कॉलेज नहीं है, जिसके कारण लड़कियों को काफ़ी परेशानी होती है। क्या इस पे विषय में कोई पहल आपके द्वारा किया जाएगा भविष्य में? पहल इस बार पिछले सत्र जो चली थी सितंबर माह में, तो हमने प्रयास किया था इस पर प्रश्न के द्वारा जो है सो बात उठाई जाए, लेकिन किसी कारण से वो नहीं उठ पाया है। इस बार पुरजोर शब्दों में संवैधानिक तरीके से इस प्रश्न को हम विधानसभा में रखने जा रहे हैं और निश्चित रूप से हम इसमें इस समस्या को दूर करने में सफलता प्राप्त करेंगे। सिकंदरा का जो मुख्य चौराहा है, जो 4 जिले सहित राजधानी को सीधे जोड़ती है, वहाँ पे गोलंबर नहीं होने के कारण गाड़ियों का जो स्थिति रहता है, काफ़ी जाम का स्थिति बना रहता है और प्रतिदिन वो जाम घंटों घंटों तक लगा रहता है। तो उस जाम को लेकर या उस गोलंबर के निर्माण को लेकर रात्रि में कभी गाड़ियाँ किसी दुकान में भी घुस जाती है अनियंत्रित होकर, तो उसको लेकर क्या आपके द्वारा कोई पहल? देखिए, जहाँ तक सिकंदरा चौक की बात है वो एनएच हो गया है और यथाशीघ्र उस पर काम प्रारंभ भी हुई थी। किसी कारण से काम वो ब्लॉक हो गया है। हम लोग यथाशीघ्र प्रारंभ करा करके वो जो सिकंदरा चौक का जो वो अतिक्रमित किया गया है वो हम लोग उसको हटवा करके एनएच को सुचारू रूप से बनवाने के बाद निश्चित है कि वो जाम समाप्त हो जाएगी। इसमें यथाशीघ्र हम बात करके उसको प्रारंभ करवाएंगे। विधायक जी, एक आखिरी सवाल है किसानों को लेकर। जो कुंड घाट जलाशय योजना है वो काफ़ी लंबे समय से बंद पड़ा है, 13 साल लमसम लगभग हो गया है। उसके उद्घाटन को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही उनका शिलान्यास किए थे, उसके बाद वो आज तक अधूरा पड़ा हुआ है। जिस किसानों को पूर्ण आस है कि अगर वो सिंचाई अगर वो कुंड घाट जलाशय योजना अगर पूर्ण हो जाए तो किसानों को जो सिंचाई की व्यवस्था है वो काफ़ी सुदृढ़ हो जाएगी। तो इस पर क्या आप कुछ बात किए हैं इस पर? देखिए, पिछले एनडीए की बैठक में जो सत्र प्रारंभ हो रही थी, एनडीए की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने स्पेशल इस पर बात किए हैं और जो 2 ठेकेदारों के बीच वो पैसे का लेन देन की लड़ाई है, मेरा मांग था माननीय मुख्यमंत्री जी से कि दोनों ठेकेदारों को काली सूची में डालने जा रहे हैं और निश्चित रूप से हम इसमें इस समस्या को दूर करने में सफलता प्राप्त करेंगे।
सिकंदरा का जो मुख्य चौराहा है, जो 4 जिले सहित राजधानी को सीधे जोड़ती है, वहाँ पे गोलंबर नहीं होने के कारण गाड़ियों का जो स्थिति रहता है, काफ़ी जाम का स्थिति बना रहता है और प्रतिदिन वो जाम घंटों घंटों तक लगा रहता है। तो उस जाम को लेकर या उस गोलंबर के निर्माण को लेकर रात्रि में कभी गाड़ियाँ किसी दुकान में भी घुस जाती है अनियंत्रित होकर, तो उसको लेकर क्या आपके द्वारा कोई पहल? देखिए, जहाँ तक सिकंदरा चौक की बात है, वो एनएच हो गया है और यथाशीघ्र उस पर काम प्रारंभ भी हुई थी। किसी कारण से काम वो ब्लॉक हो गया है। हम लोग यथाशीघ्र प्रारंभ करा करके वो जो सिकंदरा चौक का जो वो अतिक्रमित किया गया है, वो हम लोग उसको हटवा करके एनएच को सुचारू रूप से बनवाने के बाद निश्चित है कि वो जाम समाप्त हो जाएगी। इसमें यथाशीघ्र हम बात करके उसको प्रारंभ करवाएंगे। विधायक जी, एक आखिरी सवाल है किसानों को लेकर। जो कुंड घाट जलाशय योजना है वो काफ़ी लंबे समय से बंद पड़ा है, 13 साल लमसम लगभग हो गया है। उसके उद्घाटन को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही उनका शिलान्यास किए थे, उसके बाद वो आज तक अधूरा पड़ा हुआ है। जिस किसानों को पूर्ण आस है कि अगर वो सिंचाई अगर वो लघु कुंड घाट जलाशय योजना अगर पूर्ण हो जाए तो किसानों को लेकर, किसानों को जो सिंचाई की व्यवस्था है वो काफ़ी सुदृढ़ हो जाएगी। तो इस पर क्या आप कुछ बात किए हैं इस पर? देखिए, पिछले एनडीए की बैठक में जो सत्र प्रारंभ हो रही थी, एनडीए की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने स्पेशल इस पर बात किए हैं और जो 2 ठेकेदारों के बीच वो पैसे का लेन देन की लड़ाई है, मेरा मांग था माननीय मुख्यमंत्री जी से कि दोनों ठेकेदारों को काली सूची में डालकर तीसरे ठेकेदार की बहाली कर काम यथाशीघ्र प्रारंभ कराया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर गहराई से हमारी बातों को सुने और इसके निदान के लिए यथाशीघ्र प्रयास करने का उन्होंने हमसे बताया है और हम जा रहे हैं। क्योंकि इधर तो कोरोना का बंद था, पिछले पंचायत चुनाव के कारण भी डिस्टर्बेंस हुई है। हम लोग प्रयास में हैं कि यथाशीघ्र कुंड घाट सिंचाई परियोजना को प्रारंभ करवाने का कोशिश करें और इसमें हम लगे हुए हैं। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हम इसको प्रारंभ करवा लेंगे। तो आपने सुना, हम के प्रदेश अध्यक्ष हैं एवं सिकंदरा के विधायक भी हैं। इन्होंने सारी बातें की जानकारी दी। आप देख रहे हैं टाइम एट बिहार। मैं हूं प्रवीण कुमार दुबे, कैमरामैन पंकज के साथ।